तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का जो कि इंडियन हिस्ट्री का क्लास चल रहा है और गुप्त वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग का जो कि 44 क्लास है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इससे पहले आपको रामगुप्त के बारे में पढ़ा दिए थे और उसकी पत्नी देवी के बारे में पढ़ाइए दिए थे कि रामगुप्त क्या था, एक अयोग्य शासक था। उसका पत्नी ने अपने देवर के साथ यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ क्या क्या षड्यंत्र रच के अपने पति को मार दिया, ठीक है। और उसके बाद ये लोग अपना शासन करने लगे, ठीक है। तो आज हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इसने शाकों, ठीक है, इसने शाकों का अंत कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे शाकों को अंत करके और राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया, ठीक है। और देखिए कि इतिहास में आपको देखिए 13-14 जो राजाओं ने विजय जब होते थे तो लगभग 13-14 राजा क्या विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। विक्रमादित्य का मतलब होता है क्या जानते हैं? शूरवीर। क्या? शूरवीर मैंने वीरों के वीर, शूरवीर ना। तो उन्होंने देखिएगा कि जब शाकों का उन्होंने अंत किया तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और विक्रमादित्य का मतलब होता है इसका शूरवीर। और देखिए इतिहास के की जगह कुल 14 जो शासकों ने क्या किए थे, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। जैसे कि आपको हम बता दें कि 13 से 14 लगभग क्या है कि राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये सब आपका क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। जब नहीं किसी पीछे अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है क्या इतिहास के कितने राजाओं ने राजा विक्रमादित्य की क्या की उपाधि धारण की, अभी तक तो अमूमन कोनो क्वेश्चन तो अभी हम किसी फील्ड में नहीं देखे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे बन सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है बाबू, जो आप सिलेबस कंप्लीट करते हो उसी में छोटे छोटे जो पॉइंट जो रहता है टर्निंग पॉइंट, जिसका आप लोग सुनते हैं इग्नोर कर देता है, सही से लोग सुन भी नहीं पाता है, ठीक है। वही क्वेश्चन जो कि जाकर क्या हो जाता है, टॉप हो जाता है एग्जाम में और वही बन जाता है। अब बताइए कि बहुत लड़का इतिहास पढ़ते होंगे, बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन उनसे पूछेगा कि हम विक्रमादित्य तो सब लोग बता देंगे फलाने थे, चिलाने राजा ने धारण किया था वो सब। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए एक बार कि हाँ बताइए कि इतिहास में कुल कितने राजाओं ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, क्या बताइएगा? क्या? तो ऐसे उखड़ याद बताइए तो 4 से 5 नाम याद आपको आएंगे। ऐसे आपको याद रखना है कितना 13 से 14 समथिंग, समझ लीजिए कि 13 भी आ सकता है 14 भी है। बाकी हम लिख दिए 14 शासकों ने विक्रमादित्य की क्या की उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ होता है शूरवीर। और इनके राजा विक्रमादित्य के ही हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही क्या था, उनके शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए गए थे। क्या थे? चांदी के सिक्के चलाए गए थे। और ये न्याय प्रिय राजा थे, न्याय के लिए प्रसिद्धि थी दूर दूर तक ले। न्याय में अब ये नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति गलती कोई और करे और सजा किसी और के भुगतना पड़े, ठीक है। ऐसा नहीं थे, जो सच है वही सच रहेगा, बदल नहीं सकता है, ठीक है। राजा विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ऐसा होता था, न्याय प्रिय राजा थे। अगर आप चोरी किए हैं तो इनसे आप चोरी के कितने साक्ष्य को मिटा दीजिए, भाई आपको पकड़ ही लिया जाएगा, ठीक है। अब बहुत कठोर अथी करते थे। शायद हमको लगता है कि जो कि उज्जैनी नरेश यानी जो विक्रमादित्य 32 पुतलियों का कहानी सुने होंगे ना, उसी में कि थोड़ा थोड़ा फीलिंग आता है कि शायद वही हो सकते हैं। बाकी देखिए वो नाम यहाँ नहीं लिखा है, भाई हो सकते हैं कि राजा विक्रमादित्य वो भी थे राजा विक्रमादित्य, ठीक है। तो वो भी थे राजा विक्रमादित्य पे, उनके दरबार में कहा जाता है कि देवताओं का ही क्या न्याय होता था। जैसे आप समझ लीजिए कि ग्रह है, सूर्य हो गए, शनि हो गए, सब तो उनमें जब भी झगड़ा चटक पटक चलता था तो उन्हें नहीं सुलझता था। क्या कि जब जानबे करते कि सूर्यदेव के पुत्र कौन है, शनिदेव है, और शनिदेव किसी को बात मानते नहीं है।
तो उनसे जब झगड़ा हो जाता बाप बेटा में, तो कहते राजा विक्रमादित्य के दरबार में आके क्या करते थे, ये न्याय होता था। ठीक है, तो बहुत न्यायप्रिय राजा थे। और देखिए इनके न्याय का जो कि सिंहासन कहिएगा कि पत्थर के थे, इन पत्थर के जो बोल दिए राजा, वो पत्थर के क्या है, लकीर बनेगा। ठीक है, जो कोई नहीं बदल सकता। जैसे आप देखिएगा कि अमूमन कोर्ट अगर मृत्यु दंड सुना दिया और पेन तोड़ दिया, तो समझ लीजिए कि कोई नहीं बचा सकता। यही अब रास्ता है राष्ट्रपति, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, देखिए इसके समय ही, ठीक है, इनके समय ही आप देखिए सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। क्या इन राजा विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही सबसे ज़्यादा जो क्या हुआ था, हिंदू धर्म का विस्तार हुआ। ऐसा मान्यता जाता है, इतिहास में बहुत इतिहासकार ने बताया हम कि राम राज्य के बाद अगर कोई दूसरा राज्य था तो राजा विक्रमादित्य के राज था। ठीक है, जो कि इस चक्रवर्ती राजा थे, सरवर थे। इन पूरे जगह क्या था, हिंदू धर्म यानी भागवत धर्म ही पताका ही लहराता था। बात समझ रहे हैं। इन सनातन धर्म के बारे में बताया कि सबसे ज़्यादा विस्तार इनके शासनकाल में हुआ। इनके दरबार में जो कि संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहते हैं। क्या नवरत्न कहते हैं? नवरत्न देखिए, ये होता क्या है कि बड़े बड़े जब राज्य में कोई बड़े बड़े संकट आ जाए, जो बाहरी मंत्रीगण जो लोग मिल के इसको न प्रॉब्लम को दूर कर पाए, तो उसके लिए जो नवरत्न होते थे, बहुत प्रकांड विद्वान होते थे, ज्योतिषी होते थे, जो बैठल बैठल पूरा बैठल बैठल आज हम लोग को अंतरिक्ष में क्या हो रहा है ना, उसके देखने के लिए सेटेलाइट चाहिए ना, ये लोग बैठल बैठल ध्यान लगाते पूरा देख लेते। ठीक है, तो ऐसा अति होते थे। फिर उनमें कितना ज्ञाता होते थे कि और इतिहास में इससे पहले क्या घटा था, इस सबको मर्ज करके उस प्रॉब्लम में क्या थे, सोल्यूशन करते थे। और इससे सिर्फ एक ही व्यक्ति बात कर सकते थे, राजा, उसके अलावा कोई नहीं बात कर सकता था, यानी नवरत्न से। जिसमें से आप देखिएगा कि प्रमुख जो नवरत्न में से आपको नाम बता देते हैं, कालिदास हो गए, अमरदास हो गए, बराहमीर हो गए, धनवंतरी हो गए। तो ये सब जो है राजा विक्रमादित्य के क्या है, नवरत्न थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आप देखिएगा चीनी बौद्ध विद्वान, चीन के एक बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम था फाहियान। क्या था, फाहियान। उन्होंने क्या की, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, और इन्हीं की किताब मिलेगा फोयुकी। ठीक है, फोयुकी इन्हीं की किताब मिलेगा, जिसमें आपको इनकी चर्चा मिलेगी कि हाँ चंद्रगुप्त दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त ऐसा वैसा था। तो इनका किताब फोयुकी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक आता है कुमारगुप्त आता है। कौन आता है, कुमारगुप्त आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो कि अगला शासक होते हैं गुप्त वंश के, कुमारगुप्त होते हैं। और इसने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया। आपको बताया था ना पिछले साल, हम आज से 2-3 क्लास पीछे जाइएगा तो देख लीजिएगा कि चौथी जब बौद्ध संगीति हुई प्रथम सदी में कश्मीर के जो कुंडल वन में और कनिष्क के शासनकाल में, उसके बाद क्या बौद्ध धर्म 2 शाखाएं में टूट गया, एक हीनयान एक महायान। जो महायान के समझ लीजिए कि कनिष्क भी क्या था, अनुयायी था। तो उसी महायान के बारे में यहाँ बात हो रहा है। ठीक है, तो जो कुमारगुप्त भी थे कौन धर्म को मानते थे, तो महायान जो कि शाखा को मानते थे। और इसकी शिक्षा के लिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय क्या बनवाया। और इसके जो कि इसने महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो कि बौद्ध धर्म का जो कि महायान है, उसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। एक जो कि आप देखिएगा ऑक्सफोर्ड आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अमेरिका मिलेगा। बहुत बड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है भाई। ठीक है, और जो कि महायान का जो कि ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के कहा जाता है। विश्व का पहला जो कि विश्वविद्यालय कहिएगा तो वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान के जो कि रावलपिंडी जिले हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। और बनवाए कौन थे, तो ये बनवाए थे राजा तक्ष, जो कि वहाँ के राजा थे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्या क्या निर्माण करवाया था।
और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य देखिएगा चाणक्य थे। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या थे? आचार्य लेक्चरर थे संस्कृत का। देखिएगा वर्तमान में कहाँ रावलपिंडी में है। और विश्व का पहला जो आप देखिए हॉस्टल, विश्व का पहला हॉस्टल जो कि देने वाला सुविधा वाला जो कि विश्वविद्यालय बना वो था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि हॉस्टल सुविधा सब था देने वाला पहला जो विश्वविद्यालय बना नालंदा विश्वविद्यालय बना। यह 1198 में ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम सुने होंगे, उनके सेनापति थे बख्तियार खिलजी, उनके द्वारा क्या क्या था नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त करवा दिया था। कुछ हुआ था इस प्रकार कि बख्तियार खिलजी का क्या होता है एक अशुद्ध रोग ढल गया था, जो उसका पूरा काजी ताजी मन जितना था मंत्रीगण सब लोग पूरा जहाँ तहाँ कि वैद्य को बुला के देखवा लिया, झाड़ फूँक करवा लिया, इलाज ठीक ही नहीं होता था बीमारी। तो उसी काजी में कोई कहा कि एक बिहार में है नालंदा के बंगाल के थे ये बख्तियार, होते हैं कि राजा थे। तो उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में सुनते हैं कि बहुत चीज़ों का क्या है उपचार होता है, उस वहाँ के वैद्य हैं जो आपको ठीक कर सकते हैं शायद, क्या है कि इतना तो अभी दिखवाई ठीक नहीं हुआ, बाकी उनसे भी दिखवा लीजिए। बाकी हिंदू धर्म से, क्या कि हिंदू धर्म से बहुत नफरत करता था। ठीक है, शायद उनका नाम अभी अमूमन पूरा याद नहीं करवा के, बाकी हाँ आप समझ लीजिए कि राहुल उनका किसी तरह उनका नाम था। तो वो बोला कि नहीं हम नहीं करवाएंगे, वैसे वैसे मर जाएंगे वैसे। तो वो बताया काजी समझाया मंत्री नहीं मरना थोड़ी है, ऐसे जो कुछ समझाया। तो कहा ठीक है बुला ला। गए तो बुलाए तो शर्त रखा कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारे धर्म के मंत्र अंतर से कुछ जो बना होगा दवा दारू हम नहीं खाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा हमारे धर्म में चाहे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हमको ठीक हो जाए कि तुम्हारे हाथ की सबके बनाए हुए दवा दारू हम नहीं पढ़ खाएंगे ना अथी करेंगे। मैंने हिंदू धर्म से बहुत नफरत करता था, मैंने एक इस्लाम धर्म को छोड़ कर दूसरा कुछ धर्म मानता ही नहीं था। ठीक है, तो कहा कि ठीक है, आगे बोला कि नहीं ठीक होंगे तो तुम्हारे क्या नट्टी काट देंगे यानी मृत्यु दंड देंगे। तो ठीक है, बोला कि आप तो कुरान के मानते हैं, तो हाँ, तो बोले कि कुरान हमको एक रात के लिए दे दीजिए। कुरान दिया, उसमें कहा कि जो दवा था उसको एक लिक्विड टाइप का मैंने पूरा थोड़ा पानी लेकर पेपर में सट जाए, तो पेज में क्या कि पूरे पेज में 2 तरफी लगा देते थे और रात भर में पूरा में लगा दिए। बिना पे लेके बोले कि आप ये कुरान पढ़िए, रोज पेज को पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना जल्दी आप ठीक हो जाइएगा, रोज इसको पढ़िएगा। अब पहले के आप जानबे कि लोग का कुछ भी पैसा गिनने आज भी देखिएगा कि पैसा गिनता था थूक लगा गिनती गिनता है, पेज भी पढ़ लेगा तो क्या करेगा थूक लगा के। इस वजह से दवाई जब वो थूक लगा के जब पलटी करता था ना, तो अब अंगुली में पूरा अंगुली किसको टच करा पेज को, अब पेज फिर ये अंगुली किसको टच करेगा जीभ को, तो जीभ अंगुली के द्वारा क्या है दवाई असर कर रहा है, अंगुली टच किया पेज को फिर अंगुली टच करके जीभ को, तो दवाई तो अंदर जाए क्या। इसी तरह पड़ा कुछ दिन 6 महीने साल भर ठीक हो गया। उसको बहुत दिक्कत लगा कि दूसरे धर्म के लोग हमको ठीक है, हमारा धर्म इतना नालायक रह गया। ठीक है, उस खींच से आगे क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त करवा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कुमार गुप्त के बाद जो अगला शासक आते हैं वो है स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त जो कि ये तो देखिएगा चंद्रगुप्त जो अथे मौर्य थे उन्होंने सुदर्शन झील बनवाए थे कहाँ गुजरात में, तो इसका पुनर्निर्माण करवाए। फिर इसके बाद देखिएगा कि इनका एक अलग अभिलेख देखने को मिलेगा जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जिसमें यह जानकारी मिला है कि स्कंद गुप्त ने हुंडों का आक्रमण को क्या कहता असफल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद विशेष इनके बारे में जानकारी नहीं। इसके बाद देखिएगा कि इनके बाद आता है कौन भानुगुप्त आते हैं, जो कि इनका अभिलेख आपको देखने को मिले कौन एरन अभिलेख, इससे आपको सती प्रथा की जानकारी मिलेगा। और सबसे अंतिम जो आप देखिएगा शासक होते हैं वो होते हैं विष्णुगुप्त, माने सब अयोग्य शासक रहे,
उतना योग्य शासक नहीं बन पाए, ठीक है, कुमार गुप्त के बाद। और धीरे धीरे क्या गुप्त वंश का जो कि साम्राज्य था धीरे धीरे छोटे छोटे प्रांतों में टूटने लगा। और टूटते कहा जाता है कि इनका जो विनाश का कारण था हुंडों का आक्रमण था। क्या था? हुंडों का आक्रमण था, ठीक है। इसकी वजह से इनका साम्राज्य धीरे धीरे इतर बितर हो गया ना, अब छोटे छोटे प्रांतों में टूटने लगा। और आगे जाके क्या एक पुष्यमित्र भूति का क्या पुष्यभूति वंश का इन्होंने क्या क्या नींव डाला, ठीक है। इसी समय के गुप्त वंश भी क्या है कि कनिष्क का क्या है सामंत थे, जो कि वो भी कनिष्क का साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा, कुषाण वंश का साम्राज्य धीरे धीरे। उसके बाद इसी में से एक व्यक्ति ने क्या किया था, नींव डाला था सामंत ने, जिनका श्रीगुप्त जो कह लीजिए। तो इसी तरह आप देखिएगा कि गुप्त वंश आगे टूटता है। और इसी में ये कि छोटे छोटे प्रांतों में से जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत होते थे पुष्यभूति, ठीक है। और उन्होंने आगे जाके इसके बारे में नींव डाला। अब हम लोग पढ़ लेंगे अगले क्लास में, जो कि गुप्तकालीन जो कि प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में आपको पढ़ा के तब हम लोग पुष्यभूति वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग इतना ही रहने देते, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है।